नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है भारत रत्न। इसी सप्ताह सरकार ने देश के 3 महान विभूतियों को भारत रत्न देने की कोशिश की और इस 1-2 महीने के अंदर जो भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, समाज सुधारक रहे। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमीन से शिखर तक पहुंचाने का जो काम किया, राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया, भारत यात्रा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिखर की दिशा में पहुंचाने का काम किया, देश को राष्ट्रवाद से। और उसके बाद स्वामीनाथन जी भारत के बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे, सुधारक रहे, भारत को आत्मनिर्भर हरित क्रांति के जनक कहते हैं। उन महापुरुष को, इसके साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह और किसान नेता रहे, और आंध्र प्रदेश के लाल, जिनको कहा जाता है नरसिंहा राव, भारत रत्न दिया। तो भारत रत्न दिया गया तो देश की संसद में भी इसमें हल्की चर्चा हुई। प्रसंग नहीं था, फिर भी सूचना दी। तो उसके बाद जब वहाँ चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, परंतु कांग्रेस और विपक्षी दल और आम जनता का ये मानना है कि सरकार ने ये बहुत एक प्रकार से 2024 में जो इसी माह ऐलान हो जाएगा लोकसभा चुनाव का, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में सत्तासीन होने का दावा कर रही है। विपक्षियों का आरोप है कि इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं, देश के गौरव हैं, उनका राजनीतिक स्वार्थों के लिए सरकार को नहीं चलाना चाहिए। ऐसा भी लग रहा है कि शायद पहली बार इतने थोक के भाव में दे दिए गए। लोकतंत्र का तकाजा है, चुनाव सर पे है, कोई दल विरोध भी नहीं कर पा रहा, खुल के विरोध भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा ये किसान नेता के रूप में चरण सिंह जाने जाते हैं और जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री रहे, उनका विरोध भी नहीं करना चाहते हैं और खुले दिल से समर्थन करने के लिए भी क्या करें, मजबूरी है। ऐसा फंसाया नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी में ये खासियत है कि वो किस समय कौन सा तीर चलाना है, जीतने के लिए कहाँ कौन सा दाव चलाना है, कौन सा बयान देना है, कौन सी योजना चलानी है, कौन से कदम उठाने हैं, इसमें महारत हासिल है। हमारा भी मानना है भारत गौरव है, रत्न है, भारत के रत्न है। यहाँ के जितने महापुरुष हैं, ये सब भारत के रत्न ही तो है, जो समाज के प्रति अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय चिंतन लगाता है निस्वार्थ भाव से।
अनादिकाल से भारत की संस्कृति ये कहती है सर्वभूत हिते रथा। और भारत सरकार का पैमाना बहुत छोटा होता है। इतने विराट कार्यों को सरकारों और राजनीतिक दलों की संकीर्ण मानसिकताएं नहीं माप सकती। निष्काम कर्मयोगी हैं यह सैकड़ों, पुरस्कार चुन। इसका मायना ये नहीं है जिसे सरकार नहीं करती हो भारत रत्न नहीं है, भारत गौरव नहीं है, भारत के सपूत नहीं है। ये तमाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर फिरंगियों से आज़ादी के इस जंग को यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों महापुरुष भारत रत्न भारत सपूत रहे। पर पश्चिमी सभ्यता से गुलामी की दंश से वशीभूत होकर इस देश में राष्ट्रपिता का भी कॉन्सेप्ट, अरे ये राष्ट्र तो अनंत सनातन धर्म की सली है, ये सनातन संस्कृति की। यहाँ राष्ट्रपिता नहीं होते, यहाँ राष्ट्र सपूत होते हैं, राष्ट्र माता कहलाते हैं। तो पिता का जो कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों का है, जिन्होंने केवल लूट खसोट की जिंदगी की है, वो किसी को अपना गॉड फादर बनाते हैं, किसी को आका बनाते हैं। यहाँ तो जनसेवा की भाषण से, यहाँ तो दीजी की जैसा तरह अपना सर्वभूत हृदय रहता। गुरु तेग बहादुर की तरह भारतीय संस्कृति के लिए सर्ववंश अपना कुर्बान कर दिया। गुरु नानक कितने महापुरुष हुए यहाँ। ऐसा नहीं कि पहली बार सरकार ने ये किया। ये 2 जनवरी 1954 में जब भारत रत्न की स्थापना हुई, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए, ये कहा है राष्ट्रीय सेवाओं के लिए, कला और साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल इत्यादि के क्षेत्र में जो भारत की एक संपूर्ण दृष्टिकोण से, अपने कर्मों से, अपनी सेवाओं से भारत की लाखों लाखों लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश करता है। उन महान भावों को भले ही सरकार की नज़र उन तक न जाए, पर उन्होंने ये सोच रखी है। सोच भी अच्छी होनी चाहिए। परंतु हमारा ये मानना है, उस समय 54 में जब ये पुरस्कार की घोषणा हुई तो पहला पुरस्कार श्री राजगोपालाचारी जो मद्रास क्षेत्र के वो थे, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे, बड़े अच्छे चिंतक और नेता रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक रहे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे। चंद्रशेखर वेंकट रमन वैज्ञानिक रहे, रमन रे का जिन्होंने वो किया। और भगवान दास जी जो ब्रह्म विद्या के ज्ञान में समर्पित रहे, काशी विद्यापीठ से लेकर हिंदू विश्वविद्यालय में बनाने में जिन्होंने सहभागिता निभाई, सहयोग की महत्वपूर्ण है, उनको ये दिया। तो ये तमाम पुरस्कार चले। इन पुरस्कारों की श्रेणी में हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन जी 1961 में जो भारतीय भाषाओं में हिंदी को, भारतीय भाषाओं के लिए जो संघर्ष करने वाले थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जिनके उससे हिंदी को आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला, प्रयासों से बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए। 62 में पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से, जाकिर हुसैन, 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी, 71 में इंदिरा गांधी जी को, 75 में बीबी गिरी जी को पूर्व राष्ट्रपति, 76 में कामराज जो बड़े अच्छे राजनेता रहे,
80 में मदर टेरेसा को दिया समाज सेवा के नाम पे। भले ही मदर टेरेसा पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने धर्मांतरण के लिए ये काम किया, परंतु फिर भी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, ये पुरस्कार भी उन्हें दिया गया मदर टेरेसा को। 83 में भूदान आयोग के आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को, 87 में अब्दुल गफार सीमांत गांधी को, जो भारतीय आज़ादी के आंदोलन के महानायक थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनने पर बहुत विरोध किया था। 90 में B.R. अम्बेडकर जी भारत के संविधान के बहुत महत्वपूर्ण कर्णधार रहे। अम्बेडकर जी, जिन्होंने वंचितों की, शोषितों की आवाज को, संविधान में उनके मूल अधिकार को अधिकार देने का काम किया, उनके लिए संघर्ष किए। और 90 में मंडेला, नेशनल मंडेला, अफ्रीका में रंगभेदी शासन की ताबूत में कील ठोकने वाली, 2 दशक से अधिक समय तक जेलों में यातना सहने वाली मंडेला जी को भारत का सर्वोच्च रत्न दिया गया। भारत, वो गांधी से प्रेरित थे, गांधी को कहते थे, भारतीय संस्कृति को नहीं जानते थे, पर उन्हें लगता था कि गांधी से जुड़े, और गांधी जो थे भारतीय संस्कृति के से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र उन्होंने आत्मसात किया था। और जिसको आजकल लोग गांधीवाद कहते हैं, वो गांधीवाद अपने आप में कुछ नहीं होता, वो भारतीय संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, सार तत्व। तो मंडेला, राजीव गांधी जी को भी दिया गया 90 में। 91 वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई, पूरी रियासतों को एकजुट करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी दिया गया। उसके बाद अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति, ये जसवंत सिंह टाटा जी को भी दिया, भारत उद्योग जगत के शिखर पुरुष, इन्होंने भारतीय उद्योग को एक गौरवान्वित, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, टाटा जी। और उसके साथ 97 में जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण, जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, उसके खिलाफ भारतीय लोकतंत्र के लिए देशव्यापी संघर्ष करके इंदिरा की तानाशाही को हटाने का काम किया। उसके बाद 2000 में लता मंगेशकर, 2000 मंगेशकर और 2014 में सचिन तेंदुलकर। उससे पहले बिस्मिल्ला खान जी को, बहुत संगीत के मर्मज्ञ थे। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया, पूर्व राष्ट्रपति। 2019 में भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ये सबको दिया गया। अब 2000, अभी इसी सप्ताह 2 दिन पहले संसद में इस प्रकार में बड़ी गहमा गहम चर्चा भी हुई थी। उपराष्ट्रपति उद्वेलित हो गए थे जब कांग्रेस ने किसान नेता चरण सिंह जी को सम्मान देने के सूचना के बाद उनके पोते जयंत चौधरी को मौका दिया था। तो उपराष्ट्रपति, जब कांग्रेस ने प्रश्न खड़ा किया तो उपराष्ट्रपति बहुत उद्वेलित हो गए। हमारा ये मानना है, उसके बाद
शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जो देश के सनातन धर्म के उद्घोषक रहे, शिवसेना ने मांग की। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी मांग की काशीराम जी को, वंचितों को आत्म राजसत्ता के प्रति दिलाने के लिए काशीराम जी को। उधर देश के कोने कोने में इतने महापुरुष, भारत को कई ने कहा कि मेट्रो के जनक श्रीधरन को भी दिया जाना चाहिए, तो बहुत हैं, कुरियन जी को, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए इतना चमत्कारिक काम किया था। फिर भी हमारा मानना है रब ने हर नूर को बहुत फुर्सत से बनाया। रब ने हर नूर को, इस सृष्टि में हर जीव जड़ चेतन बहुत विलक्षण चीज है। ए दोस्त खुद बना इतना हर चीज में उसकी छाया। परमात्मा ने हर जीव को बहुत फुर्सत से बनाया, इसलिए संसार में हर चीज बहुत वो है जो सचवृत्ति पे लगे। क्या है सचवृत्ति? क्या कि सबके कल्याण में ही अपना कल्याण को निहित करना, ये भारतीय संस्कृति है। और जो पश्चिमी देश नहीं जानते हुए, जो भारत के गुलामी के प्रतीक लोग हैं, वो गांधीवाद कहते हैं कुछ, पर ये भारतीय संस्कृति है। भारत के सपूत होते हैं, यहाँ राष्ट्रपिता नहीं होता है, परंतु पश्चिमी मोह से ग्रसित भारत के राजनेताओं ने और संचार माध्यमों ने इस प्रकार से थोप दिया, वो किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बाप बनाना स्वीकार। न्यायाधीश को से लेकर कई प्रकार के इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ समाज में ये प्रसंग मुझे मेरे दिमाग में तब आया, अभी पिछले इसी सप्ताह गडकरी जी ने एक बयान दिया था कि इस देश में अच्छे काम करने वालों का सम्मान नहीं होता है और गलत काम करने वालों को दंड नहीं दिया जाता है। छोटे मोटे कमजोर लोगों को तो कोई भी दे दे, तो जो महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें मुझे याद आया उत्तराखंड में ये इतने सम्मान मिले, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जो उत्तराखंड के लोक नायक और गायक हैं, जो वहां के दर्द को स्वर देते हैं, पलायन की त्रासदी के दंश को झेल रहे लाखों युवाओं को अपनी जन्मभूमि से जोड़ते हैं, उन माता और बहनों को जो उत्तराखंड की कंदराओं में बिहट जीवन में किस प्रकार से जल जंगल जमीन से जुड़कर और पलायन के दंश को सहते हुए वो विरह के गीत गाती है, उस नरेंद्र सिंह नेगी को इसलिए नहीं दिया गया कि उन्होंने सत्ता पक्ष को बेनकाब किया, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, किसको कर दिया। और हमेशा कोई कर पाए ये जरूरी नहीं, जितना किया उसको महान है। इसलिए हमारा ये पैमाना होता है कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार हैं, वो सब अपने प्यादों को तो सम्मान देते हैं, अपने विरोधियों को नजरअंदाज करते हैं। पर हमारा ये मानना है कि जो सरकारें और सत्ताएं, समाज अपने हित में समर्पित लोगों को सम्मान नहीं करता है और समाज और देश के हित और सब मानवता के हित को रोनने वालों को दंडित नहीं करता है, वो समाज जीवंत नहीं रहता है, वो आदर्श समाज नहीं होता है। आज हमने देखा कितने महत्वपूर्ण लोग हैं, कुरियंस जी से लेकर वर्गीज, कितना जबरदस्त, जिन्होंने अपने दजी जी की तरफ से जो कभी, ये तो आजकल जितने पुरस्कार हैं, हमारे कोई दुनिया भर के मित्र हैं,
हम बड़े आश्चर्यचकित। एक बार हमने भी यहाँ दिल्ली में पुरस्कारों का आयोजन दिया 2002 में। हमने लगा कि समाज में सही काम करने वालों को सम्मानित करना चाहिए, और उत्तराखंड डायरेक्टरी हमने निकाली। देवेंद्र खत्री और प्यारा उत्तराखंड के संयोजन से कमानी में किया। शीला दीक्षित से लेकर भंडारी से लेकर बहुत बड़े दिग्गज वहाँ पे आए थे, दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री उनके हाथों से। उसमें हमने हीरा सिंह राणा जी को, बहादुर राम टमटा जी को, दिल्ली पुलिस के तत्कालीन उपायुक्त भट्ट जी को, उत्तराखंड आंदोलन में अवतार सिंह रावत और पूरन लंगवाल जी को, और कई लोगों को, संस्कृत अकादमी के संस्कृत के लिए समर्पित श्री कृष्ण सेमवाल जी को, कईयों को हमने सम्मानित। पर जब मूल्यांकन का बात आया तो हमने कहा कि 6 साल तक जब हम निरंतर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए समर्पित रहे, उत्तराखंडियों को पलायन के दंश से और उनको नई पहचान के लिए, हमारा ये मानना है उत्तराखंड के लोग वीर होते हैं, जाबाज होते हैं। वो अंग्रेजों के लिए लड़े होंगे, राजा महाराजाओं के लड़े होंगे, देश की सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा के लड़े, पर पहली बार अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान और हक हकूकों के लिए लड़े तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। तो उस आंदोलन को 6 साल तक समर्पित होकर संसद की चौखट पे अपने रात दिन एक करने वालों उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैं खुद जब पुरस्कार लेने पहुंचा, शीला जी दीक्षित मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा आप भी ले रहे। तो हमने कहा अपने योगदान को, आदमी को अपना मूल्यांकन कम नहीं करना चाहिए, एक तटस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से। तो उस तमाम चीज़ों को आज हम देखते हैं। मेरे जीवन में हमने देखा किस ढंग से समाज मैं उस सीमांत जनपद उत्तराखंड के चमोली जनपद का निवासी हूँ, जहाँ 20-22 किलोमीटर तक सड़क नहीं होती थी, जहाँ के लोग बिजली नहीं देख पाते थे। ये तमाम मोटर किसे कहते हैं, टेलीफोन किसे कहते हैं, वो नहीं। तो उस क्षेत्र में जो क्रांति करने वाली थी, गुरु बलवंत सिंह जी, बर्तवाल जी, इन लोगों ने अलग जगाई समाज में। वहाँ इंटर कॉलेज तक स्थापित किया, सड़क के लिए जिला व्यापी आंदोलन, उसमें खंडूड़ी जी से भी कोहड़े में आए वहां। जबकि ये सड़क 1964 से स्वीकृत हो गई थी, पर राजनीतिक ठगों ने उस पे पर्यावरण का वो लगा के वो दूसरी तरफ अपने क्षेत्र की तरफ अनिच्छा लोगों के लिए ले गए। पर जब आंदोलन में इतना संघर्ष किया तो हम ज्वालामुखी आंदोलन के लिए, जिन्होंने अपनी रोज अध्यापक होते हुए भी अपनी नौकरी को दाव लगा दिया था, अपने परिवार को दाव लगा, अपने जीवन को दाव लगा के पूरे क्षेत्र का वो किया, वो गुरु बलवंत सिंह नेगी थे। उन सम्मान जनता को दिशा देने का जो काम किया, हम उनको नमन करते हैं। भले ही उस क्षेत्र के तमाम लोग उनके साथ थे, परंतु सर पर कफन बांध कर जो काम करने का और रात दिन करने का काम किया, गुरु बलवंत सिंह नेगी ने किया। किसी सामाजिक संस्था ने प्रदेश स्तर पर उन्होंने शराब के खिलाफ आंदोलन किया, जिलाधिकारी को बंधक जिला के उप जिलाधिकारी को बंधक बना, एसडीएम डेपो तक बंधक बनाई। आंदोलनों पे इतना संघर्ष किया, उन्हें जेल भी भेजा गया। उन्होंने जहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ किया, जहाँ भी उनका संतरण हुआ, वहाँ उन्होंने जन आंदोलन किया। शिक्षा में अगर कोई अध्यापक अपना
दायित्व नहीं निभाता उनको भी शिक्षित दिशा देने का काम किया, बच्चों को दिया, पर्यावरण के प्रति किया, अपने क्षेत्र को खुशहाल बनाने के लिए किया, परंतु समाज नहीं देता। मैं नमन करता हूं, आज उनसे भी मेरी बात हुई, उन तमाम लोगों को जो बिना चाह के, किसी पद के चाह के, किसी सम्मान के चाह के समाज को दिशा देना सिद्धगिरी थे हमारे यहाँ। कोटलेश्वर महादेव जो बहुत चमत्कारी प्राकृतिक अद्भुत हैं, भगवान शिव का स्मरण, वहां पर सिद्धगिरी जी बाबा इतना जबरदस्त जो सबके लिए कल्याण के लिए काम करते। तो आज महंत भारती तीर्थ जी भी उस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। तो हमारा ये मानना है, संसार में सरकारों का, समाज के कर्णधारों का पैमाना बहुत छोटा होता है। वो समझ नहीं पाते हैं कौन महापुरुष हैं। कबीर को नहीं समझ पाए, नानक को नहीं समझ पाए, बाद में समझते हैं। जितने महापुरुष हम काला बाबा जी को देख, वो सबके कल्याण के लिए, खुशी के लिए काम करते थे। इलाहाबाद कुराओं तहसील के थे। मेरे जीवन को प्रभावित करने वाले चंद कई लोग रहे, रामकृष्ण परमहंस से लेकर कई लोगों से। हमने तो ये कहा सरकार के पुरस्कारों से नहीं, सबसे बड़ा पुरस्कार है औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ। हमें न मोक्ष चाहिए, हम तो उस संस्कृति के हैं जहाँ मोक्ष की कामना नहीं, राज्य की कामना नहीं, वैभव की कामना नहीं, नाम की कामना, केवल दूसरे के चेहरे पे मुस्कान, सर्वभूत हिते रता का। जब ये होगा, वही भारत रत्न है जो भारत के लिए समर्पित होकर, नहीं आज के वेतन भोगी, ये पेट भोगी हैं जो उन्होंने शिक्षा को व्यापार, धर्म को व्यापार, शासन को व्यापार, राजनीतिक दल को व्यापार कर दिया, बर्बाद कर दिया देश को। आज देश के आम लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार कहाँ है? न्याय वही अंग्रेजी गुलामी की दास्तां, जिसके लिए मैंने संसद पर 1990 में आवाज उठाई थी। आज मैं देखता हूँ बड़ा हास्यास्पद होता है। कई ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं हमें भी पुरस्कारों की दौड़ में शामिल कर दो। लाला इतरत क्या उन पूछता उन्हें, गोधन गजधन बाज धनो और रतन धन खान, जब आवी संतोष धनो सब धन। यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य मिट जाते हैं, कुछ नहीं रखा होता। इसलिए भारतीय संस्कृति है त्रिगुणातीत होकर निष्काम कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबके कल्याण के लिए, और उस कल्याण के लिए किस प्रकार समर्पित रहते हैं। हमारे शान महेश चंद्र अधिकारी रहे भारत सरकार के, उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भी रहे, निष्काम कर्मयोगी, औरों के हितों के लिए समर्पित रहते हैं। मैं ऐसे महापुरुषों को, गुरु बलवंत सिंह नेगी जी को, जो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया, हजारों लाखों लोगों के जीवन का स्तर बनाया, उन तमाम लोगों को मैं नमन करता हूँ। भारत की धरा, यहाँ तो हर कण कण में राम है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। जो मुलायम सिंह, बहुत दुख हुआ मुझे, मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति को भारत का पद्म विभूषण मिला, दुख हुआ। गोली चला दिया अपने स्वार्थ के लिए, इतना नहीं। तो ये तमाम चीजें अन्याय का, उत्तराखंड आंदोलन में हम किस प्रकार राव और मुलायम के खिलाफ आवाज उठाते थे, जब आज उनको सम्मान करने का भारत सरकार का ऐलान हुआ। जो न्याय के हित, अन्याय के खिलाफ जो आवाज न उठाए, उसे भारत के गौरव का कोई शान नहीं होना चाहिए। हम तमाम साथियों से, संस्थाओं से, समाज से अनुरोध करते हैं,
देश की सेवा के लिए समर्पित रहो, बिना पुरस्कार सम्मान और उसकी त्रिगुणातीत, क्योंकि कोई साथ नहीं गया। कितना भी बड़ा पुरस्कार, कितना भी बड़ा सम्मान, हमने बहुत पैमाने पे देखा किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। बौने मत बनो, विराट हृदय रखो, सबको अपना समझो, सबके कल्याण के लिए काम करो, सर्वभूत हिते रहता है। यही जय हिंद, जय भारत।